नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। चाल, समय और दूरी का पार्ट 6 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 6 का ये दूसरा भाग है। इससे पहले मैं 5 पार्ट हल करा चुका हूँ, जिनमें 5 टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। ये 6वें टाइप के सवाल हैं जो भी चल रहे हैं, और 6वें टाइप का ये दूसरा भाग है। ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ये जो दे रखा है, गति मतलब चाल होती है हमारी, गति का मतलब चाल। जो चाल का जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 है। किसका है ये? ए और बी का। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, कौन? ए। तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? जो समय होता है वो चाल का उल्टा होता है, तो समय कितना हो जाएगा? 5:3। यहाँ जो समय का दोनों में जो अंतर दे रखा है, ये ए का समय है, ये बी का समय है। दोनों के समय का जो अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2। और प्रश्न के अंदर जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 24 मिनट। जहाँ कम या ज़्यादा दे दे दो व्यक्तियों के बीच में, वो अंतर ही होता है। तो 24 मिनट का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है, तो 2 बराबर अंतर बराबर के अंतर। 2 एकम 2, 2 से कट गए 12 बार, 1 बराबर के 12। अब ये पूछ रहा है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? बी की कह रहा है, बी का आप इसमें गुणा कर दीजिए। छत्तीस मिनट लेगा। बी कितना लेगा? बी उसी दूरी को तय करने में 36 मिनट लेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, 2 हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात 7:15 है। वही चालों का अनुपात दे रखा है। सात अनुपात के 15। तो समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, 15:7। आगे कह रहा है, यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहला हवाई जहाज, ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया। तो ए हवाई जहाज की चाल निकाल लेते हैं। ए की चाल, चाल बराबर की दूरी बट्टे समय। दूरी दे रखी है 1050, समय दे रखा है 3 घंटे। इसका ऐसा भाग दे दूंगा मैं, 3 × 9 = 5, 15। 350 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल। ये जो चाल दे रखी है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किसकी चाल दे रखी है? ये जो चाल दे रखी है ए की दे रखी है। तो चाल बराबर के चाल, तो 7 बराबर के 350, तो 1 बराबर के 7 पंजे 35। ये बी की चाल पूछ रहा है, तो इस 50 का गुणा अगर मैं 15 में कर दूंगा तो मुझे बी की चाल पता चल जाएगी। बी की चाल 50 का गुणा कर दो 15 में, 15 गुणा के 50, 15 पंजे 75। 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी दूसरे हवाई जहाज की चाल। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें समय की तो यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर चाल दे रखा है और चाल ही पूछ रहा है, और चालों का ही अनुपात दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं। आपको हर एक वो सवाल मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप सारी वीडियो को गौर से देखें और अपने नोट्स तैयार करें। कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें से आपका सवाल नहीं छूटेगा।
दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात। देखिए यहाँ दे रखा है गति, मतलब वही चाल होती है, दो चालों का अनुपात दे रखा है। चाल कितना दे रखा है? 11:18। चाल दे रखी है 11:18। आगे देखते हैं, यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करे तो दूसरे हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। ये मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है। अब यहाँ पे समय की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये ए हवाई जहाज है और ये बी हवाई जहाज है। तो ए हवाई जहाज की चाल दे रखी है इसने, ए की चाल निकालते हैं हम। चाल नहीं दिया, दूरी दे रखी है उसने 1650 और समय दे रखा है 3। इसका ऐसा भाग दे दीजिए आप, 5 15 5 15 550 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई एक ही चाल। अब ये एक ही चाल है और ए का अनुपात कितना दे रखा है? 11। 550 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 11 अनुपात के बराबर है। समझ में आ रहा है? 11 अनुपात के बराबर है 550 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो 11 बराबर के क्या लिख सकते हैं हम? 550 लिख सकते हैं हम। तो 1 बराबर के 11 पन्ना 55, 50 आ जाएगा। यदि इस 50 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? बी की चाल पता चल जाएगी। तो बी की चाल निकालते हैं हम। बी की चाल तो 18 पंजे 90, सीधा गुणा कर, इस 18 का इसमें गुणा कर देते हैं। 18 पंजे 90, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे भी किलोमीटर दे रखा है, ये घंटे दे रखा है, तो इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। अब इसको मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो 900 कम की तरफ जाएंगे तो छोटी वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। 18 पंजे 90 और 5 25। जो चाल होगी वो 250 मीटर प्रति सेकंड ये हो जाएगी। ये तो मालूम ही होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 का गुणा कर देते हैं। किलोमीटर बड़ा होता है, हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मीटर की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटी संख्या ऊपर हो जाएगी, और यदि छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या ऊपर हो जाएगी और छोटी नीचे हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। इसमें उसकी गति नहीं दे रखी है लेकिन गति दे रखी है, दोनों चीज़ें। अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो इसके अंदर चाल दे रखी है एक साइकिल सवार की। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या है? अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि एक जॉगर जो है उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय कर रहा है। आधी दूरी वो दुगने समय में तय कर रहा है, तो पूरी दूरी को कितने समय में तय करेगा? चौगुने समय में तय करेगा। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि साइकिल सवार का जो अनुपात था दोनों का, यहाँ पर पूछ रहा है जॉगर या साइकिल सवार जॉगर, लेकिन जॉगर दे रखा है इसमें, जॉगर ही लिख देंगे। जॉगर अनुपात के साइकिल चालक, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। और ये अनुपात किसका पूछ रहा है? चाल का अनुपात पूछ रहा है। लेकिन यहाँ मैं किसका लिखने वाला हूँ? समय का। अगर साइकिल सवार का समय 1 है तो जॉगर का समय कितना है? 4 है। समझ में आ गया? ये आधी दूरी को दुगने समय में तय कर रहा है तो पूरी दूरी को चौगुने समय में तय करेगा। ये 1:4 हो गया दोनों का समय। और जो चाल होती है, चाल का उल्टा समय होता है, तो समय का उल्टा क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी? हमारी जो चाल है वो हो जाएगी 1:4। ये उत्तर हो गया वो साहब।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।